हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मीरा रोड ईस्ट में राज अक्सर में ये लोकेटेड है। इसे हम आपको दिखाएंगे कि हमने 2 BHK का जो पूरा काम किया है वो किस तरह से दिख रहा है। 2 BHK का जो टोटल पूरा कारपेट एरिया है वो 613 है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली किस तरह से पूरा घर दिख रहा था और बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है। वो दोनों का हम आपको डिफरेंसेस दिखाएंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले सेफ्टी डोर में हमने जो काम किया है वो इस तरीके से कि जैसे कि आप देखोगे तो सेफ्टी डोर में हमने यहाँ पे जो लैमिनेट उसमें यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे वुडन में हमने हाई ग्लोस लैमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो ग्रिल दी हुई है, ग्रिल हमने यहाँ पे गोल्ड फिनिश में हमने यहाँ पे दी हुई है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पैनलिंग का जो काम किया, जो पैनलिंग हमने पूरा यहाँ पे एल शेप में किया हुआ है। और वही पैनलिंग को हमने यहाँ पे इस साइड की जो वॉल है स्टेयरकेस के साइड की, तो इसको हमने यहाँ पे पैनलिंग को नीचे तक हमने उसको लिया हुआ है। और इसमें हमने आप देखोगे तो लूवर्स हमने इसमें यूज़ किए हुए जो ग्रे कलर के हैं। आइए देखते हैं कि लिविंग रूम किस तरह से हमने काम किया है और वो बनने के बाद किस तरह से दिख रहा है वो आपको दिखाते हैं। लिविंग रूम का जैसे कि आप देखोगे तो लिविंग रूम में जैसा आप एंटर करते हो तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने शूज़ कैबिनेट का हमने प्रोविज़न किया हुआ है। शूज़ कैबिनेट में आप देखोगे तो हमने जो आउटर फिनिश हमने ली हुई है वो हमने लैमिनेट हाई ग्लोस लिया हुआ है। ऊपर का अगर आप ड्रॉर्स देखते हो तो हमने यहाँ पे प्लेन ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कुछ भी नेसेसरी चीज़ हो आपको रखनी हो तो आप वो रख सकते हो। इंस्टेंटली आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप उसमें से निकाल के लेके जा सकते हैं। एग्जैक्ट उसके नीचे यहाँ पे 2 ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए, इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्फ दिए हुए हैं। शूज़ कैबिनेट की पीछे की जो वॉल है वो वॉल को हमें हाईलाइट करनी थी, कुछ डिफरेंट लुक भी देना था, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लूवर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए। लूवर्स में इस तरह से है कि जैसे कि आप लूवर्स हमने यहाँ पे ब्राउन कलर के लिए है और नीचे शूज़ कैबिनेट जो है वो वाइट कलर है, तो हमने उसको सबसे ध्यान में रख के उसका हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक गोल्डन फ्रेम में हमने यहाँ पे मिरर भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। एग्जैक्ट उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सोफ़ा है, तो सोफ़े के बैक साइड की जो वॉल है वो वॉल में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मोल्डिंग्स हमने यहाँ पे दी हुई, डबल मोल्डिंग का काम किया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो वो वॉल को हमने प्लेन नहीं रखी है, हमने यहाँ पे बुद्धा का म्यूरल्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। और आप देखोगे तो पूरी वॉल काफ़ी वो हाईलाइट हो रही है। एग्जैक्टली उसके पास में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो कर्टन्स है, कर्टन्स के ऊपर में जो एसी पैनलिंग है, तो एसी पैनलिंग का हमने काम किया हुआ है। सोफे के ऑपोजिट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविज़न किया हुआ है। टीवी यूनिट में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे वाइट हमने यहाँ पे हाई ग्लॉस लेमिनेट लिया हुआ है। टोटल टीवी यूनिट वाइट में हमने यहाँ पे प्रीफर किया हुआ है। उसमें इस तरह से देखते हो तो हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है और सेंटर में यहाँ पे सेट ऑफ बॉक्स के लिए यहाँ पे ग्लास का डोर दिया हुआ है।
ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो टीवी यूनिट का पीछे का जो बैक पैनल है, तो बैक पैनल में हमने यहाँ पे लैमिनेट हमने जो इसमें यूज़ किया हुआ है वो मार्बल इफेक्ट में हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्राउन कलर के हमने यहाँ पे लूवर्स इसमें यूज़ किए हुए हैं, जिसमें लेफ्ट साइड की जो ये वॉल है वो वॉल को काफ़ी अच्छा ये हाईलाइट भी कर रहा है। उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग एरिया का जो बैक साइड की ये जो वॉल है, तो ये बैक साइड की वॉल भी हमने यहाँ पे लूवर्स इसमें यूज़ किए हुए हैं। इसमें अगर आप ये लूवर्स आप देखते हो तो क्रीम कलर के लूवर्स इसमें यूज़ किए हुए हैं, और सेंटर में आप देखोगे तो गोल्डन पट्टी हमने यहाँ पे उसमें दी हुई है। डाइनिंग टेबल में एग्जैक्टली पीछे जो है यहाँ पे जो वॉल है, तो वॉल में भी हमने यहाँ पे मोल्डिंग हमने यहाँ पे की हुई है, और उसके जो मोल्डिंग की जो सेंटर का जो पोर्शन है यहाँ पे हमने, ये आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फ्रेम इसमें दी हुई है। डाइनिंग एरिया में बैक साइड का जो वॉल है, तो ये वॉल में जनरली क्रॉकरी यूनिट्स वगैरह रहता है, लेकिन हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे साइड यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। साइड यूनिट में इस तरह से है कि जैसे कि डोर्स है, डोर्स के ऊपर यहाँ पे लूवर्स हमने यहाँ पे स्टिक किए हुए हैं। सेंटर में यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दिए हैं, और नीचे में ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कुछ स्टोरेज में अगर आपको ये इसको यूज़ करना है तो बहुत अच्छी तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में अगर आप फॉल सीलिंग देखते हो तो फॉल सीलिंग भी हमने यहाँ पे जो डिज़ाइन हमने जिसमें यूज़ किया हुआ है वो हमने कर्व शेप में डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है, और प्लस लिविंग रूम और पैसेज एरिया वो दोनों कंबाइन है, तो वो दोनों कंबाइन है, तो उसको ध्यान में रख के हमने वो हिसाब से हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, जिससे फॉल सीलिंग काफ़ी हेवी लुक भी न लगे और काफ़ी डिसेंट लगे, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के हमने वो काम किया है। आइए देखते हैं कि किचन कि हम मॉड्यूलर किचन जो हमने बनाया है वो किस तरह से दिख रहा है, आपको दिखाते हैं। किचन में जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर का काम किया हुआ है। स्लाइडिंग डोर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक प्रोफाइल में यहाँ पे क्लियर ग्लास और फ्लूटेड वो दोनों का हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया हुआ है। ऊपर में और नीचे में दोनों जगह पे हमने यहाँ पे क्लियर ग्लास दिया हुआ है, और सेंटर में यहाँ पे फ्लूटेड डिज़ाइन हमने दी हुई है। किचन में जैसे आप एंटर करते हो तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने आउटर फिनिश हमने इसमें यूज़ की हुई वो एक्रेलिक हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। किचन का पूरा साइज़ है वो 11 फीट बाय 6 फीट 10 इंचेस का पूरा ही किचन है। किचन में देखोगे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है जो बिल्डर ने दिया हुआ था वही हमने रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किए हुए हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग टू जो टाइल्स उन्होंने जो दी थी वो टाइल्स के हिसाब से कौन सा कलर उसमें जा सकता है वो कलर्स हमने उस तरह से दिया हुआ है, जिसके टाइल के साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से मैच भी हो रहा है, जिससे टाइल्स का भी आप गेटअप काफ़ी बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो सिंक एरिया है, तो सिंक के नीचे हम दो ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे में डिटर्जेंट के लिए हमने यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है। उसी के पास में देखोगे तो यहाँ पे हमने एक आउटर दो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इंटरनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनको एक कटलरी का एक प्रोविज़न चाहिए था, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे कटलरी का एक प्रोविज़न यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसे इनर ड्रॉवर्स भी आप कह सकते हो। उसी के नीचे आप देखोगे तो बड़े यूटेंसिल्स रखने के लिए प्रोविज़न है। जो कुकिंग एरिया है, कुकिंग एरिया के नीचे यहाँ पे पीवीसी कटलरी हमने दी हुई, ये रिमूवेबल है, निकाल भी सकते हो आप, इसको वॉश भी कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे देखोगे तो कप एंड सॉसर्स का एक रिक्वायरमेंट्स था उनका, तो हिसाब से कप एंड सॉसर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे थाली और प्लेट्स के लिए यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े यूटेंसिल्स के लिए प्लेन जैसे कि मिक्सी वगैरह रहते हैं, कुकर्स रहते हैं, तो वो रखने के लिए भी स्टोरेज चाहिए रहते हैं, स्नैक्स के कंटेनर्स रहते हैं, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेन ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। किचन में जैसे प्लेटफॉर्म एंड होता है तो उसके पास में यहाँ पे एक टॉल यूनिट का जो प्रोविज़न दिया हुआ था, तो टॉल यूनिट के प्रोविज़न में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेंटर में बिल्ट इन माइक्रो का जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, तो हिसाब से हमने बिल्ट इन माइक्रो का यहाँ पे हमने स्पेस हमने छोड़ा है। उसके नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ जो भी गर्म चीज़ जो है रखना हो माइक्रोवेव में से, तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रे हमने यहाँ पे दी हुई है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे माइक्रो रिलेटेड जो भी उनके बाउल्स रहते हैं, बुक्स रहते हैं, मिक्सी अगर रखना है तो वो रखना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे इस तरह से प्रोफाइल में हमने यहाँ पे डोर्स दिया हुआ है। ये प्रोफाइल में डोर्स देने का रीज़न भी ये है कि जैसे कि माइक्रो का आउटर जो फिनिश रहता है वो ब्लैक रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने प्रोफाइल में ब्लैक ग्लास हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें लुक वाइज वो काफ़ी अच्छा भी दिखे।
उसी तरीके से नीचे में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम भी दिया हुआ है, और ऊपर में यहाँ पे हमने ओपनेबल दो डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें एक्सेस जो उनके स्टोरेज जो है वो रखने के लिए चाहिए जगह, तो यहाँ पे रख सकते हैं। किचन में एक्सेस करने के लिए काफ़ी अंदर ना जाना पड़े, इसलिए हमने आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक डमी पैनल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनके जो भी इलेक्ट्रिक जो स्विचेस वगैरह है उसका हमने यहाँ पे प्रोविज़न यहाँ पे किया हुआ है। किचन में जैसे आप सर्विस प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो, तो सर्विस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले एंटर करके रेफ्रिजरेटर के लिए एक प्रोविज़न दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर के बाद में जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म की डेप्थ कम है, लेकिन उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स है, और इंटरनल यहाँ पे एसएस ट्रॉलीज हमने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट रोलिंग शटर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो पीवीसी फिनिश में है, जिसमें अब इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्फ सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए हुए, जो छोटे छोटे बाउल्स रहते हैं या तो छोटे साइज़ के कंटेनर्स रहते हैं, वो रखने के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्रॉकरीज के लिए एक ब्लैक ग्लास में ब्लैक प्रोफाइल के साथ में हमने यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं, इंटरनल ग्लास के सेल्फ्स है। यहाँ पे हमने वुडन के डोर्स दिए हुए हैं, और सेंटर में एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेंपल के लिए हमने इस तरह से प्रोविज़न किया हुआ है। जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप उसको डोर को अंदर कर सकते हो, और जब भी आपको क्लोज करना हो तो इस तरह से आप उसको बंद कर सकते हो। चिमनी के आप देखोगे तो राइट साइड पे हमने यहाँ पे ग्लास का टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके ऊपर भी आप देखोगे तो वो भी हमने टॉप ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है, लेकिन वो पुश टू ओपन है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और सिंक के ऊपर में जैसे आप ओपनेबल दो डोर्स है, और उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे उनको प्लेट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने प्लेट्स के लिए प्रोविज़न किया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो जो लॉफ्ट है, तो लॉफ्ट टॉप ओपनिंग डोर्स है, और चिमनी का जो पाइप है, वो चिमनी का पाइप आप देखोगे तो लॉफ्ट में से हमने उसको पास किया हुआ है। उसी तरीके से ऑपोजिट साइड में भी यहाँ पे भी जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज हमने यहाँ पे सीलिंग तक लिया हुआ है, जिसके टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुलेंगे। ऊपर में जैसे कि आप देखोगे तो जो सीलिंग है, तो सीलिंग मोस्टली प्लेन ही रखते हैं किचन के अंदर, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेन सीलिंग ही हमने यहाँ पे की हुई है। आइए देखते हैं कि बेडरूम वन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और किस तरह से दिख रहा है। बेड जो आप देख रहे हो, हाइड्रोलिक बेड जो पूरा हमने यहाँ पे बनाया है, तो हाइड्रोलिक बेड जो है उसका साइज़ है वो 5 फीट बाई 6 फीट 6 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड में बैक साइड में जो आप कुशनिंग देख रहे हो, तो कुशनिंग भी आप देखोगे तो हमने जो लैमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है फ्लूटेड वाला, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में हमने यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे उसका कलर का सिलेक्शन किया हुआ है। बेड में इंटरनल जो स्टोरेज अगर आप देख रहे हो, इसमें आप देखोगे तो काफ़ी स्टोरेज इसके अंदर आप रख सकते हो। बेड में आप नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एलईडी लाइट्स का भी हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा है। उसका रिफ्लेक्शन आप देखोगे तो फ्लोर के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। बेड के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट भी हमने दिया हुआ है। ड्रेसिंग यूनिट भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे काउ शेप में पूरा इसको यूनिट हमने बनाया है। इंटरनल अगर आप देखते हो, हमने यहाँ पे सेल्फ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ड्रेसिंग यूनिट का जो डेप्थ रहता है वो डेप्थ कम रहता है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दो ड्रॉवर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और एग्जैक्टली उसके ऊपर में यहाँ पे हमने डमी पैनल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के लिए। बेड के हेडबोर्ड के ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये फ्रेम हमने यहाँ पे दी हुई है, तो फ्रेम से आप देखोगे तो पीछे की ये जो वॉल है पूरी टोटली ये हाईलाइट हो रही है। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो एक हमने यहाँ पे फोल्डिंग में स्टडी टेबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कैबिनेट्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं बुक्स रखने के लिए।
एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने टीवी यूनिट के लिए एक प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पे हमने एक पैनलिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे में हमने 2 ओपन सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके लेफ्ट और राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लोअर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में जैसे कि आप सीलिंग देखोगे तो सीलिंग आप देखोगे तो हमने टोटल पूरा प्लेन सीलिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है। आइए देखते हैं कि पैसेज एरिया में हमने किस तरह से काम किया हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। पैसेज एरिया में जैसे आप आते हो तो पैसेज एरिया में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पूरा टाइलिंग का काम किया हुआ है दोनों साइड पे। उसमें आप देखोगे तो जो टाइल्स हमने यहाँ पे ली हुई है वो मैट फिनिश में है और उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस आप उसमें आप ली हुई है। ऊपर में अगर आप देखते हो जो सीलिंग है, जो सीलिंग में हमने यहाँ पे जो प्रोफाइल लाइट्स हमने उसमें यूज़ की हुई है, तो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने की हुई है और उसके सेंटर में हमने यहाँ पे स्पॉटेड लाइट्स हमने इसमें ली हुई है जो वार्म वाइट है। बाथरूम में अगर देखते हैं, बाथरूम में हमने एक यहाँ पे वेनिटी का हमने काम किया हुआ है। जैसे डोर ओपन करते हो तो इंटरनल यहाँ पे देखोगे तो हमने एसएस की यहाँ पे जाली दी हुई है। ऊपर में यहाँ पे हमने टच स्क्रीन में यहाँ पे हमने मिरर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे जो लॉफ्ट है तो ये लॉफ्ट को कवर करके हमने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसमें डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हो तो उसमें जब आप देखोगे तो जो साइड की जो वॉल है, ये वॉल को भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टाइलिंग का काम किया हुआ है। उसके बाद में जैसे आप एंटर करते हो तो वार्डरोब जो है, तो वार्डरोब हमने यहाँ पे ओपनेबल वार्डरोब्स ने यहाँ पे लैमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। वार्डरोब का पूरा साइज़ है वो 5 फीट 11 इंचज़ बाई 8 फीट 5 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में सबसे पहले जैसे कि आप डोर ओपन करते हो, इंटरनल हमने यहाँ पे ड्रॉर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डिवाइडर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके ऊपर में हमने यहाँ पे हेवी लगेज वगैरह रखने के लिए वो हिसाब से हमने यहाँ पे स्पेस ओपन छोड़ी हुई है। वार्डरोब में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो लॉन्ग हैंडल्स जो है, तो वो लॉन्ग हैंडल्स भी हमने यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड किए हुए जो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इंटरनल हमने यहाँ पे लॉकर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके पास में यहाँ पे हैंगिंग रोड्स का प्रोविज़न किया हुआ है और ऊपर में आप देखोगे तो वापस वो लगेज रखने के लिए हमने यहाँ पे भी प्रोविज़न की हुई है। मास्टर बेडरूम में जैसे एक टीवी की भी कई जन की रिक्वायरमेंट्स रहती है कि जो हमारे पास कॉम्पैक्ट टीवी है तो टीवी के लिए हम लोग किस तरह से हम लोग प्रोविज़न कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टीवी के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। पीछे में यहाँ पे हमने पैनलिंग्स हमने यहाँ पे दी हुई है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स के लिए हमने प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ड्रॉवर दिए हुए हैं। एग्जैक्टली उसके पास की जो यहाँ पे जो वॉल है, तो वॉल के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लोअर्स दिए हुए हैं, जिससे आप देखोगे तो काफ़ी हैवी लुक भी नहीं आ रहा है, काफ़ी प्लेजेंट दिख रहा है ये चीज़। उसके एग्जैक्टली पास में हमने यहाँ पे जो एक टॉल यूनिट जैसा हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसमें आप देखोगे तो कुछ ओपन सेक्शंस भी है और कुछ क्लोजेट भी है। उसमें आप दोनों तरीके से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो डोर्स हमने यहाँ पे दिए हैं तो पुश टू ओपन डोर्स है, तो कुछ चीज़ इस तरह से है जो आपको दिखानी नहीं है तो आप वो यहाँ पे इसके अंदर आप वो रख सकते हो डोर्स के अंदर। और कुछ आर्ट इफेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो आपको रखना है, फ़ोटो फ्रेम वगैरह रखने हैं, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो ओपन सेक्शन है उसमें आप वो रख सकते हैं। ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो एसी के लिए और कर्टन्स के रोड को हाइड करने के लिए यहाँ पे हमने पैनलिंग की हुई है। और एग्जैक्टली जो कर्टन्स के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग यूनिट है, तो ड्रेसिंग यूनिट का भी आप आउटर फिनिश भी देखोगे तो ये हमने प्रोफाइल में गोल्ड फिनिश हमने इसमें लिया हुआ है। इंटरनल हमने यहाँ पे वुड के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे में आप देखोगे तो एक डमी पैनल हमने यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के लिए, और उसके नीचे में हमने यहाँ पे ड्रॉअर सिस्टम्स दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्लाई है, प्लाई में हमने यहाँ पे ग्रू करके यहाँ पे हमने उसको हैंडल्स का प्रोविज़न किया हुआ है। बेड जो है, तो बेड के एग्जैक्टली बैक साइड की जो वॉल है वो वॉल को हाइड करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लैमिनेट जो है, लैमिनेट हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्लाई के ऊपर यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। और उसी में आप देखोगे तो चारों बाजू पे हमने यहाँ पे गोल्डन कलर में यहाँ पे हमने एक्रेलिक की बॉर्डर्स हमने यहाँ पे स्टिक की हुई है।
बेड जो पूरा वो हाइड्रोलिक में है। बेड का साइज़ है 5 फीट बाई 6 फीट 6 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड में जैसे कि आप इंटरनल सेक्शंस भी अगर आप देखते हो तो पूरा हमने यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप मैक्सिमम स्टोरेज इसके अंदर आप कर सकते हो। बेड में भी जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पैनल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लूवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और लूवर्स के ऊपर में यहाँ पे लाइट्स हमने यहाँ पे प्रोविज़न की हुई है। मास्टर बाथरूम में अगर आप देखते हो, मास्टर बाथरूम में हमने जो प्रोविज़न किया हुआ है जो वो इस तरह से है, जैसे कि वैनिटी है तो वैनिटी में यहाँ पे नीचे में हमने यहाँ पे ओपनेबल डोर्स दिया हुआ है, नीचे एसएस का यहाँ पे एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर्स के अंदर यहाँ पे मिरर्स हमने दिए हुए हैं, और उसके अंदर में देखोगे तो यहाँ पे हमने इंटरनल दो सेल्फ हमने दिए है, तो 3 सेक्शंस यहाँ पे रखने के लिए मिल रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो लॉफ्ट है तो लॉफ्ट को यहाँ पे हमने डोर से यहाँ पे हमने उसको कवर किया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो जो सीलिंग का जो हमने काम किया हुआ है तो फॉल सीलिंग जो आप देखोगे तो यहाँ पे कर्व शेप में पूरा सीलिंग है। सीलिंग के आप देखोगे तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली बेड की जो पोजीशन है वहाँ से सीलिंग को हमने थोड़ा डाउन किया हुआ है, और एग्जैक्टली सेंटर का जो पोर्शन रहता है उसको हमने अप किया हुआ है, जिससे क्या है जो हेवी लुक नहीं लगे हमें। और जो जैसे कि आप बेडरूम में एंटर करते हो जो पैसेज एरिया जो जिसे कहते हैं तो वो पैसेज एरिया में आप देखोगे तो हमने पूरा प्लेन सीलिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, जिससे काफ़ी ब्राइट लुक भी आ रहा है टोटल। ड्राई एरिया में जैसे आप देखोगे तो ड्राई एरिया में ऊपर का जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे पीवीसी सीलिंग हमने यहाँ पे की हुई है। ये पीवीसी सीलिंग जो है इस तरह से रहता है कि जो ऊपर का जो सीलिंग को हमें जो हाईलाइट करना हो, कुछ डिफरेंट लुक देना हो, तो वो पीवीसी सीलिंग उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये जो पीवीसी सीलिंग है वो हमने मास्टर बेडरूम में भी हमने की हुई है, कॉमन बेडरूम में हमने किया हुआ है, और हमने किचन में भी किया हुआ है। जैसे कि आपने हमारा 2 BHK का पूरा इंटीरियर का काम देखा। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।